Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Aim with us। तो चलिए देखते हैं आज के वीकेंड मॉक में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देखेंगे वन बाय वन। और आप सभी लोग मॉक्स रेगुलर देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बाकी सभी चीज़ें अपने अदर सब्जेक्ट्स भी रिवाइज करते रहिए। अब एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, नेक्स्ट मंथ ही है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, If a positive integer n is divided by 15, the remainder is 4. What's the remainder if 7n is divided by 15? मैं हिंदी वालों के लिए पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को कि एक कोई इंटीजर n है, उसको 15 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 आता है। अगर 7n को 15 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, इसमें हमें बताना है। तो देखिए, अगर कोई हमारी इंटीजर n है, अगर उसको हम 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 4 आता है। अगर 7n से हम 7n डिजिट है, अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 7 इंटू 4 28 आना चाहिए। बट जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है हमारा 15, तो 15 इससे छोटा है, तो इसको जब फर्दर हम 15 से डिवाइड करेंगे तब हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, ये 1 टाइम चला जाएगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा 13। तो इस क्वेश्चन का 13 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 72 cm and perimeter of rhombus is 180 cm. Find the radius of circle inscribed in the rhombus. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक रोम्बस है, मतलब कि समचतुर्भुज की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और इसका एक डायगोनल दे रखा है 72 सेंटीमीटर। और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं दोनों, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये मैं आप लोगों को शो कर दे रहा हूँ फिगर से। ये जो एंगल होगा 90 होगा, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा और ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। और इसमें हमें दे रखा है कि इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है। अगर देखिए इसका पेरीमीटर, साइड सभी इक्वल है, पेरीमीटर 180 तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, इसकी साइड हो जाएगी 180/4, तो यह जाएगा 45। तो इसकी जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 45। और एक डायगोनल इसका दे रखा है 72 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 36, तो ये 36 हो जाएगा और ये भी 36 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए ए बी और ओ में, ए बी ओ में जब आप देखते हैं तो एक साइड इसमें हमारी 36 है, दूसरी 45 है और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 3 4 5 के ट्रिपलेट से ये हमारा हो जाएगा 27 ए ओ। अगर ये 27 हो गया तो ये भी हमारा 27 हो जाएगा। तो दूसरे डायगोनल की लेंथ हमारी आ गई इसकी टोटल 27 + 27 54 सेंटीमीटर। और रोम्बस के एरिया का फार्मूला क्या होता है, रोम्बस के एरिया का फार्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2, जहाँ d1 d2 क्या है, इसके डायगोनल्स हैं, तो हाफ इंटू d1 हमारा कितना हो जाएगा, एक हमारा डायगोनल 72 हो जाएगा, दूसरा हमने फाइंड किया है 54। और फिर हमें बताना है कि अगर ये कोई रोम्बस दे रखा था हमें, इसके अंदर अगर कोई हम सर्कल बनाते हैं जो इसकी चारों साइड्स को टच करता है तो उसकी रेडियस हमें बतानी है। तो इसके लिए एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है, डेल्टा इज इक्वल टू आर एस। ये फार्मूला किसी भी आप फिगर के लिए लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल हमें ट्रायंगल में यूज़ करना है, हम क्वाड्रिलेटरल में भी यूज़ कर सकते हैं और पॉलीगॉन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा इसमें मिलेगा, जो आर आएगा वो हमारा हो जाएगा डेल अपॉन एस। तो डेल हमारा एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 72 इंटू 54, और एस हमारा हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें दे रखा है 180 और सेमी पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 180/2, तो हो जाएगा 90। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको काटेंगे तो ये 9 से 1 टाइम चला जाएगा और ये 9 × 54, और इसको जब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 36। 36 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 180 और 36 216 हो जाएगा, 216 और अपॉन 10 है तो एक के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 21.6। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 21.6, और ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 21.6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर पी आर क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड पी एच इक्वल टू 12 एंड एस आर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एस क्यू। जो इस फिगर में हमें दे रखा है, इसमें बताया गया है कि जो हमारा पी आर क्यू इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी साइड हम मान लेते हैं कि इसकी साइड हमारी
x सेंटीमीटर है। कितनी है? x। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी साइड x है, तो ये x हो गई हमारी, ये x हो गई और x ये हो गई। और हमसे पूछा है कि s की इक्विवेलेंट, तो s की इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं कि ये हमारी y हो गई। और PS हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और SR दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो ये देखिए आप सभी लोग कि PSRQ ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें एक थ्योरम पता होती है जिसका नाम है टॉलमीज थ्योरम। क्या नाम है? टॉलमीज थ्योरम। हम इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टॉलमीज थ्योरम का। तो टॉलमीज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें जो मैं स्टेटमेंट इसका लिखे दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, SR इंटू PQ प्लस PS इंटू QR इज इक्वल टू PR इंटू SQ। अपोजिट साइड्स SR और PQ का मल्टीप्लिकेशन प्लस PS इंटू QR, ये अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लिकेशन का सम इसके इक्वल होता है डायगनल्स के मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर हम जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखते हैं आगे हमारा क्या आएगा। इसमें देखिए SR की वैल्यू हमें 16 दे रखी है, PQ को हमने x माना है, ठीक है। फिर PS की वैल्यू हमारी 12 है और QR हमारा x है इज इक्वल टू PR हमारा x है और SQ को हमने क्या माना है? y माना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि x सारी साइड से कैंसिल हो जाएगा और जो y की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी हो जाएगी 16 प्लस 12, 16 12 28। तो जो आंसर हमारा आएगा y की वैल्यू हो जाएगा 28। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ 10,200 इज इन्वेस्टेड पार्टली एट 8% annum and remaining at 6% per annum for 3 years as simple interest. If the total interest is 21,24, how much money was invested at 6% per annum? तो इस क्वेश्चन में देखिए टोटल सम हमें दे रखा है, इसका कुछ पार्ट 8% पे और कुछ पार्ट हमारा 6% पे इन्वेस्ट किया गया है 3 साल के लिए। और जो टोटल इंटरेस्ट हमें मिलता है 3 साल के बाद वो मिलता है 21-24। अगर 3 साल में हमें 21-24 मिलता है तो 1 साल में हमें कितना मिलेगा? इसको 3 से डिवाइड अगर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये 708 रुपये 1 साल में इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हमने मान लिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो देखिए इस 8 को अगर हम ब्रेक करते हैं 6 और 2 में, 6 प्लस 2 में, और ये हमारा 6% आई है। अगर हम अब देखते हैं कि टोटल अमाउंट का अगर 6% निकालते हैं तो कितना होगा, तो ये 10200 इंटू 6% निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे परसेंटेज हटा के, तो ये आ जाएगा 612। ये आ जाएगा हमारा 612। और तो ये एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट हमारा है 2% की वैल्यू, तो अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है, ये देखिए फर्स्ट पार्ट का अगर 2% हम निकालते हैं तो ये कितनी वैल्यू आती है? 708 से 612 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 96। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं जो कि 8% पर इन्वेस्ट किया गया है, इसका 100%, तो इसको 100% बनाने के लिए दोनों साइड से 50 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% बन जाएगा। और ये हमारा फाइनली बन जाएगा सेकेंड पार्ट, इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और 3 48 और 2 जीरो, ये हो जाएगा 4800। ये पार्ट हमारा 8% पे इन्वेस्ट किया गया है। तो 6 पार्ट पे कितना इन्वेस्ट किया गया है? तो अगर टोटल से हम 10,200 से 4800 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल आएगा जो हमारा 6% पे इन्वेस्ट किया गया, तो ये कितना आ जाएगा? 200 इधर से बचेगा, 200 उधर से 5000, तो ये हो जाएगा 5400। इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो 5400 और इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ डिक्रीज्ड बाय 15%, बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज़ नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। इसके लिए हमें इक्वेशन पता होती है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन का मल्टीप्लिकेशन। और फिर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा एक्सपेंडिचर पे कोई चीज़ नहीं आना चाहिए, मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारा जो प्राइस और जो हमारा कंजम्पशन होता है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं।
तो इस केस में क्या होता है कि अगर हमारा प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है कितने से, 15% से, तो 15% हो गया, इसकी वैल्यू हो गई -3/20। अगर हमारा प्राइस 15% घट रहा है प्रोपोर्शन, और तो इसी प्रोपोर्शन से हमारा जो कंजम्पशन होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के लिए यहाँ पे माइनस साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3, और ये हमारा 20 में से 3 चला जाएगा तो 17, 3/17 हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, तो फाइनली हो जाएगा 300/17%। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस इज 7.5 सेंटीमीटर एंड 8.6 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। इसमें हमसे कह रहा है कि एक कोई चतुर्भुज है, ये हमने मान लिया कि चतुर्भुज है ABCD, और इसमें जो डायगोनल की लेंथ दे रखी है वो हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और इसमें अपोजिट वर्टिसेस से अगर परपेंडिकुलर हम डालें, जैसे कि ये P, और इस वर्टिसेस से डालें परपेंडिकुलर KQ, तो इनकी जो लेंथ है पर, तो ये 7.5 हो गई और ये हो गई हमारी 8.6। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। तो देखिए सिंपल सा ही क्वेश्चन है। इस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो टोटल एरिया जो हमारा हो जाएगा वो एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ACD, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ADC, और जो दूसरा ट्रायंगल हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ABC। अब देखिए इसमें अगर हम AC को दोनों ट्रायंगल में बेस मानते हैं और परपेंडिकुलर की लेंथ हमें गिवन है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट का। तो ये एक ट्रायंगल का लेंगे ACD का, तो हाफ इंटू 40 इंटू 7.5, और प्लस दूसरे वाले का ABC का, तो हाफ 40 इंटू 8.6 हो जाएगा। और फिर जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसमें से हाफ और 40 जब हम कॉमन ले लेंगे, तो जो हमारा बचेगा इसमें से हम हाफ इंटू 40 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारा 7.5 प्लस 8.6, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15 और 16.1 हो जाएगा। तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स, और ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 0.1 तो 32.2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए पॉइंट नहीं, पॉइंट से हट जाएगा, जीरो से कैंसिल होने के बाद, तो ये 322 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 40% आर बॉयज़ एंड रेस्ट आर गर्ल्स, द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 55 kg एंड दैट ऑफ बॉयज़ इज 65 kg, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। एक क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 40% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। लड़कियों का एवरेज वेट 55 है और बॉयज़ का 65 है। तो बताना है कि हमें पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या है। तो इसमें हम एलिगेशन यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए बॉयज़ का जो एवरेज वेट है वो है हमारा 65, और गर्ल्स का हमारा है 55, और हमने क्लास का मान लिया कि हमारा x होगा, और हमें दे रखा है कि 40% बॉयज़ हैं। तो 40% का मतलब होता है 2/5। तो इसका मतलब अगर टोटल स्टूडेंट्स 5 हैं तो उसमें से 2 बॉयज़ हैं, तो 2 हमारे बॉयज़ होगा, तो लड़कियां कितनी बची, 5 में से 2 निकल जाएंगे तो 3। अब देखिए इस एलिगेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा, ये है हमारा 10, इन दोनों का सम कितना है 5। तो हमारी जो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी हो जाएगी 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, और 3 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6। अब देखिए आप लोग यहाँ पे, अब देखिए एक इसमें से बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो 65 बड़ा है, तो 65 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम 65 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये x हमारा आ जाएगा 59, या फिर छोटी वाली में अगर हम 4 ये ऐड कर देंगे तो ये तब भी हमारा 59 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 59, तो क्लास का एवरेज वेट हो जाएगा 59, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल इफ PR एंड RQ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, SR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड PS। तो इसमें जो हमें PR की लेंथ दे रखी है वो हमें 9 सेंटीमीटर दे रखी है, RQ की हमें भी 9 दे रखी है, और SR की हमें 7 दे रखी है। तो
इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू आर में ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये भी हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, और ये टेंजेंट सीक्वेंस है ये भी हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। और हमारी जो पी क्यू की लेंथ होगी तो पी क्यू स्क्वायर हमारा हो जाएगा क्यू आर इंटू क्यू एस, तो ये पी क्यू हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्यू आर हो जाएगा हमारा 9 और क्यू एस हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा, तो 144 का जो अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो ये पी क्यू हमारा 12 आ गया। तो इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स हमारे, ये एंगल और ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये दोनों साइड्स भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन मैंने जल्दी में इसलिए बताया है आपको क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने पहले की सीरीज़ में करवा रखा है। आप सभी लोग एडवांस या फिर ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट सर्च करें चैनल पे, और वहाँ पे इस वीडियो का सॉल्यूशन मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पी ए एंड पी बी आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। इफ़ ए पी बी इज इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड ओ ए बी। इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है कि वो एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारा पी ओ है, और एक पॉइंट पी हमारा पी आउटसाइड है सर्कल के, यहाँ से दो टेंजेंट्स खींची जाती हैं पी ए और पी बी, पी ए और पी बी, तो ये दोनों हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे, और जो हमारा ए पी बी एंगल दे रखा है वो हमारा 70 डिग्री दे रखा है। तो देखिए इसमें सभी को पता है कि अपोजिट्स का ये जो सम होता है वो 180 आता है इसमें, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, तो हो जाएगा 110 हो जाएगा। और हमसे एंगल पूछा गया है ओ ए बी, तो अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में ओ ए बी में ये दोनों इसकी रेडियस हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमें 110 दे रखा है पहले से ही, तो 180 में से 110 निकाल देंगे तो बचेगा 70, और फिर दोनों एंगल्स होंगे तो 70 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35। इसका सही आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ ट्रेन रन्स एट 60 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 15 मिनट्स लेट, बट इफ़ इट रन्स एट 80 किलोमीटर पर आवर इट इज़ लेट बाय 7 मिनट्स ओनली, द राइट टाइम फॉर द ट्रेन टू कवर इट्स जर्नी इज़। तो देखिए अगर कोई बस की स्पीड 60 से अगर 80 कर दी जाती है, तो वो पहले अगर 15 मिनट लेट पहुंचती थी तो अब वो केवल 7 मिनट लेट पहुंचती है। तो स्पीड हमारी हो गई 60 से 80, मतलब 20 से अगर काट देंगे तो इसका 3:4। स्पीड हमारी 3 से 4 हो गई, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, हमारा टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये गैप 1 है, 1 यूनिट की हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 15 पहले थी और 7 अब है, तो गैप कितना हो जाएगा इसका 8 का, तो यहाँ से 4 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 32। तो अगर 60 की स्पीड से वो चल रही थी तो उसको 32 मिनट लग रहे थे, और इस 32 मिनट में 15 मिनट लेट थी, तो उसका जो सही राइट टाइम हो जाएगा, तो 32 में से अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो उसका राइट टाइम हो जाएगा 17 मिनट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 11:5, द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज दिस एंड द अमाउंट ऑफ सेविंग्स ऑफ ए इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये देखिए हमें रेशियो दे रखा है इसमें इनकम का 11:5, और हमें इनके डिफरेंस का अमाउंट बताना है। तो इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो इसका 6 है, तो आंसर हमारा 6 का मल्टीपल होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या 6100 मल्टीपल है 6 का। 6 का मतलब 2 × 3 का अगर हम चेक कर लें तो 2 से तो होगा, 3 से होगा क्या, 6 और 7, 3 से नहीं होगा। और सी ऑप्शन चेक करते हैं तो ये 2 से तो है, 3 से है क्या, 8 × 13 = 14, तो ये भी नहीं होगा। 6 2 8 और 3 11, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5790, ये 6 का मल्टीपल है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ cos 0 एंड प्लस sec 0 इज इक्वल टू 2, देन हमें इसकी वैल्यू बतानी है अगर ये हमें गिवन है। तो ये देखिए अगर हम इसमें एक अलजेब्रा की बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अगर cos थीटा को x मान लें तो ये x + 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ से कि x की वैल्यू हमारी यहाँ से 1 है, x की वैल्यू 1 होने की वजह से इसका मतलब कि ये cos थीटा हमारा 1 है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री है। अगर थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री इसमें पुट करते हैं तो हमारा sin 0 0 हो जाएगा, ये 8 × cos 0 1 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 720
320 square units. Then find the area of the triangle PQR where DEF are the midpoints of the sides ABC and PQR are the midpoints of side DEF. देखिए जब कभी भी हम इसको मिड पॉइंट्स को जोड़ के ट्रायंगल बनाते हैं तो ये जो बेसिक जो हमारे चार ट्रायंगल बने हैं बड़े बड़े AEF, ट्रायंगल AEF और ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDF और जो बीच वाला ट्रायंगल बचा हमारा DEF, इन सब का एरिया इक्वल होता है। और फिर बाद में जब हम फिर से इसको मिड पॉइंट से जोड़ेंगे तो जो बीच में हमारे जो चार ट्रायंगल दिख रहे हैं तो इनका भी एरिया इक्वल होगा। तो अगर इसमें हम मान लें कि अगर इस एक का हमारा एरिया 1 है यूनिट, अगर इसका एरिया हम अगर 1 यूनिट मान लें तो इसका भी 1 यूनिट हो जाएगा, इसका भी 1 यूनिट हो जाएगा और इसका भी 1 यूनिट हो जाएगा। तो जो बीच वाला ट्रायंगल आया इसका टोटल एरिया हो जाएगा 4 यूनिट। तो बाकी अदर्स का भी 4 यूनिट हो जाएगा, इसका भी 4 यूनिट हो जाएगा और इसका भी 4 यूनिट हो जाएगा। तो जब इनको हम जब एडअप करेंगे तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, तो इस 16 यूनिट की जो हमें वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है हमें 320। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 20। और हमसे पूछा क्या गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो PQR की वैल्यू भी हमारी 1 यूनिट थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ मिक्सचर ऑफ 209 लीटर्स द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इज 8:7 if 2x liters of mixture is taken out and replaced with x liters of water, the ratio of acid to water is 8:9. Find the value of x. तो देखिए इसमें 209 लीटर हमें दे रखा है मिक्सचर और उसमें से 2x निकालते हैं, उसकी जगह पर पानी भर देते हैं और फाइनली जो रेशियो आता है एसिड और वाटर का वो होता है 8:9। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाने के लिए एसिड हमारा हो जाएगा इसमें टोटल मिक्सचर का 8/15 और हम मिला रहे हैं पानी तो एसिड के लिए हम 0 हो जाएगा। और फाइनली हमारा एसिड का जो रेशियो होगा टोटल मिक्सचर में वो हमारा हो जाएगा 8/17। इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे इजी करने के लिए तो इसको हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमारा बन जाएगा 17 × 8 = 136 हो जाएगा, ये जो हमारा 0 हो जाएगा, ये 15 × 8 = 120 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और इसको जब 8 से काटेंगे तो ये हमारा बचेगा 15 × 8 = 120 और ये 8 दूनी 16। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में कि फाइनली अगर हमारा 2x निकालने के बाद अगर मिक्सचर हमारा 15 यूनिट था तो हमारी जो x था वो हमारा 2 यूनिट था। अगर इसमें हम 2 यूनिट और ऐडअप कर दें इसमें तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा जितना हमारा इनिशियल मिक्सचर था। तो 15 × 4 = 19, अगर 19 हम ये कर दें तो हमारा टोटल मिक्सचर के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2090। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 19 से करना 19, 19 से करना 19, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 11। तो हमारी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 दूनी 22। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 22 लीटर। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 20,000 एट द एंड ऑफ 2 years इज ₹4,000. What would be the compound interest on the same sum at the same rate for the 4 years? तो ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा 2 साल में 4,000 है, तो 1 साल में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2,000। तो हमारा जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2,000/20,000 × 100 कर देंगे तो रेट हमारा निकल के आएगा, ये आएगा 10%। और 10% के हिसाब से 4 साल का CI हम लोगों को पता होता है, अगर नहीं पता है तो आप लोग भी इसको याद रखिए डायरेक्ट, ये होता है 46.41%। तो इतना हमारा CI हो जाएगा। तो ये कितने, और हमारा प्रिंसिपल जो है वो है हमारा 20,000। तो 20,000 का 46.41% जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 46 दूना 92 हो जाएगा और 41 दूना 82 हो जाएगा। तो ये 92, 82 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, A rice trader buys 25 quintals of rice at ₹1825.
27% of rice is lost during the transportation. At what rate should he sell the remaining rice to earn 20% profit? देखिए ट्रेडर है, उसने 25 कुंटल चावल खरीदे 1825 रुपये में, और जब वो ले जा रहा था तो उसका 27% गिर गया या फिर नुकसान हो गया। तो अब वो बचे हुए चावलों को किस रेट पे बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए 1825 है और ये कितने कुंटल लाता है 25 रुपये प्रति कुंटल, तो इसका जो पर कुंटल रेट हो जाएगा लाने का 1825 बटे 25। अब इसका 27% राइस लॉस्ट हो जाता है, तो ये वैल्यू हमारी बची है 100 में से 27 माइनस कर देंगे तो ये 73 की बची है। हमें फाइंड करनी है 100 की फाइंड करने के बाद क्या करना है, इसको हमें 20% प्रॉफिट चाहिए। तो 20% जो हमारा प्रॉफिट होता है तो 20% हो गया हमारा 1/5। तो प्रॉफिट के साथ बेचना है तो ये कितने बेचेगा, 5 से ला के 6 पे बेचेगा, तो ये 6/5 हो जाएगा। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करने बैठे तो 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 से 175 हो गया, और ये हमारा बचेगा फिर 75, तो ये 25 या 75, तो 73 से 73 कट जाएगा और ये 5 से 20 टाइम चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20×120। तो 120 रुपये प्रति क्विंटल से अगर वो बेचेगा तो उसे प्रॉफिट 20% का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीरज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, पीयूष टेक्स 30% मोर नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द सेम वर्क इंडिपेंडेंटली। They worked together for 20 days and then the remaining work was done by Piyush in 6 days. In how many days could Neeraj have completed the work had he worked alone? ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दे रखा है, मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ इसको कि नीरज किसी काम को कुछ दिन में कर सकता है, पीयूष उसी काम को करने के लिए 30% ज़्यादा दिन लेता है। दोनों 20 दिन काम करते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसको पीयूष 6 दिन में ख़त्म करता है। तो हमें बताना है कि नीरज उस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये हमारा नीरज और ये हमारा पीयूष। अब देखिए पीयूष अगर 30% ज़्यादा लेता है तो इसका मतलब पीयूष की एफिशिएंसी नीरज से 30% कम है। तो नीरज की अगर एफिशिएंसी हम 10 मान लेते हैं तो पीयूष की एफिशिएंसी हमारी 7 हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी एफिशिएंसी। अब देखते हैं हमारा टोटल वर्क क्या है। टोटल वर्क हमारा है, ये दोनों मिलके 20 दिन काम करते हैं, तो 20 दिन और एफिशिएंसी टोटल इनकी कितनी हो जाएगी 10 और 7, सॉरी ये चीज़ मैंने एफिशिएंसी यहाँ पे उल्टा कर दी है, इसको सही कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पीयूष हमें 30% डेज ज़्यादा लेता है, तो अगर पीयूष की एफिशिएंसी अगर 10 है तो जो नीरज की एफिशिएंसी हो जाएगी वो हमारी 13 हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 13। तो जो टोटल वर्क हो जाएगा तो 20 और टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी हो जाएगी 13 और प्लस 10 23 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद बचे और फिर 6 दिन पीयूष अकेले काम करता है, तो 6 इंटू पीयूष की एफिशिएंसी 10। तो जो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 23 दूना 46 460 और प्लस 60, टोटल वर्क हमारा हो गया 520। अब हमसे भी इसमें पूछा गया कि अगर इसी काम को अगर नीरज अकेले काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए नीरज अगर इसको काम करेगा तो क्या करेगा, तो टोटल काम तो हमारा 520 है और नीरज की एफिशिएंसी कितनी है 13, तो 13 एक दिन में काम कर देगा। तो इसको जो कट करेंगे तो 13 चक्कू 52, तो नीरज इस काम को करने के लिए 40 दिन का समय लेगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, सही इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 13%, then decreased by 25%, and then increased by 25%, and then decreased by 20%, and finally increased by 10%. Find the overall increase or decrease percentage of the number. तो देखिए एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें अगर हम ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो इससे हमारा आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर 25% डिक्रीज़ किया गया है और फिर 25% इंक्रीज़ किया गया है, तो ये हम लोगों को पता होता है कि अगर सेम चीज़ अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की जाती है तो फाइनल जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो डिक्रीज़ का पड़ता है, कितना पड़ता है x²/100 का परसेंटेज। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इम्पैक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा -6.25 का। उसके बाद हम देखते हैं कि ये फिर से -20 हो गया ये वाला, और फिर ये +13 है, और जो फाइनल हो गया वो +13 है। तो अब देखिए -6.25 और -20 का अगर ये हम यहाँ से इसका निकालें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो देखिए -26 हो गया,
और जब माइनस माइनस जो प्लस में जाएगा तो बीच में 120, 1.2 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 25। ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 25। और जो इन दोनों का इम्पैक्ट आएगा वो देखिए 10 और 13 23 हो जाएगा, और इसका 1.3 इसमें और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24.3 हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव का है और ये हमारा माइनस का 25 है। और फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए इन दोनों का डिफरेंस सिंपली -0.7 हो जाएगा। और फिर जब ये निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 24 × 25 600 हो जाएगा, तो 600 उसके अपॉन 100 होता है उसमें, तो 2 जीरो हट जाएंगे तो ये बचेगा 6। तो जो फाइनली हो जाएगा तो इसका -6.7, ये डिक्रीज़ इतना परसेंटेज हो जाएगा, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राइस ट्रेडर, ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। A boat can row 10 km downstream and 8 km upstream in 49 minutes. Also, it can go 12 km downstream and 40 km upstream in 42 minutes. What is the speed of stream? तो देखिए ये 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और ये 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम टाइम लेता है 42 मिनट्स का, और फिर ये 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 8 किलोमीटर हमारा अप स्ट्रीम टाइम लेता है 49 का। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 12 दूनी 24 में से 10 ये बचेगा 14, तो ये आ जाएगा 14। और टाइम हमारा कितना बचेगा, 82 दूना 84 हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 35। तो जो हमारी डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 14 × 60 अपॉन 35। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 × 5 35, और 5 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आ गई वो हमारी आ गई 24 km/h। तो देखिए अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड 24 km/h आ गई तो ये 12 किलोमीटर जाने में ये कितना टाइम लेगा। तो इसको अगर हम तो देखिए 12 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा, तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा 60 अपॉन 24 × 12। तो इसको कट करेंगे तो 12 दूनी 24 और 2, तो ये 30 मिनट लेगा। ये हमारा 30 मिनट आ गया। तो अगर 12 किलोमीटर जाने में 30 मिनट अगर ये ले रहा है, 30 मिनट अगर हमारा ये ले रहा है, टोटल हमारा 42 है, तो ये कितना टाइम लेगा, ये हमारा लेगा 12 मिनट। तो डाउन स्ट्रीम 12 मिनट में हम 4 किलोमीटर जाते हैं। तो हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी वो हम अप स्ट्रीम की सॉरी, तो ये हमारी हो जाएगी 4/12 × 60, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम की जो हमारी स्पीड आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 24, डाउन स्ट्रीम की 5 × 20, तो ये हो जाएगा हमारा 24। अब देखिए हमारी डाउन की हमारी स्पीड अगर 24 है, अप की हमारी 20 है, तो स्ट्रीम की साइड स्पीड क्या हो जाएगी, जो स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी डाउन माइनस अप अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 24 माइनस 20/2, तो 4/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति आवर। इसका सही आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।